व्याप्तं जगदेकसारं सम्प्रापितागाधिबबाब्धिपारं नत्वातनन्तशवोदिभारं समाधिसारं भूमिसारं डुमूरिहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सुविसाहूढम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की एक जड़गवान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बोलिए चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की बंधु अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में हम श्री विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र बाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंक जिनेश्वर देव ने विश्व चंद्रा को वस्तु के वस्तु का सत्याबोध प्रदान किया है। संपूर्ण लोक परमानंद की प्राप्ति का लक्ष्य यदि बनाया है तो आनंद का त्याग करना पड़ेगा। जब तक जीव आनंद का त्याग नहीं करेगा तब तक परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकता। विषयानंद की अनुभूतियां परमानंद के शत्रु हैं। कष्यानंद की अनुभूतियां परमानंद की अरी हैं। भोगानंद की अनुभूतियां परमानंद के लिए मित्र कालकूट जहर है। दो धाराएं युगपत असंभव है। विषयानंद कसायानंद और मित्र महान आनंद लोक का यदि कोई है इसी आनंद इसका जो आनंद है एक कापोत लेसा की प्रचंडता है। मृत्यु रणभूमि में पाना पसंद करता है लेकिन यश मिलना चाहिए। यानी अध्यात्म विद्या कहती है जगत से शून्य जब हो जाओगे एक चैतन्य पिंड ज्ञान घन आत्म तत्व लक्ष्य होगा। शरीर में रहते हुए एक क्षण को अशरीरी भगवान आत्मा का अनुभव हो जाएगा। इतने तटस्थ इतने शांत हो जाना इतना शांत हो जाना कि देह में रहते हुए देहातीत का अनुभव कर ले। ये कब संभव है? जब जीव को शांत बैठ करके चित चित एवं
एकमात्र लक्ष्य हो चित चित एवं। प्रभु शांतिनाथ स्वामी ने चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया हो, प्रभु शांतिनाथ ने कामदेव पद को प्राप्त किया हो और 96,000 महारानियों के साथ निवास किया हो, 18 करोड़ घोड़े जिनके पास हो, 84 लाख हाथी हो, 6 खंडिका सौमित्र हो, साम्राज्य भूमम च जन तृण विभावत। साम्राज्यम सर्वभौमम ते जन तृण विभावत। चक्ररत्न को महावीर शास्त्री जी अंगुली पर उठा करके घुमा देना इतना सरल है, इतना सरल है, उतना ही कठिन साम्राज्य से अपनी दूरी बना लेना है। चक्ररत्न को हासिल कर लेना ये पुण्य का प्रचंड उदय था। सुंदर रूप की प्राप्ति हो जाना, भक्ति सुंदर रूपम, जिन जिन के चेहरे सुंदर दिख रहे हैं, मित्र आंख मीच के प्रभु को नमस्कार करो। आप ये आपके चेहरे के प्रभाव से सुंदर नहीं हो, भक्ति सुंदर रूपम, जिनवर की भक्ति से सुंदर रूप मिला है आपको, भक्ति सुंदर रूपम। पवन गोदा जी जितने रूपवान हैं ये अनंत भक्ति का प्रभाव है। धन वैभव विभूति जो भी प्राप्त है ये वर्तमान का नहीं, भूत का नियोग है। संपत्ति को प्राप्त कर लेना ये पूर्व का नियोग है। संपत्ति को प्राप्त कर लेना ये पूर्व का नियोग है। वकील साहब संपत्ति मिल जाए ये पूर्व का नियोग है। संपत्ति का त्याग करना ये वर्तमान का पुरुषार्थ है। ये सामान्य नहीं है। एक सिक्का छोड़ने को पसीना छूटता आदमी को, कितने एक एक सिक्के को कमाता है व्यक्ति। वो आप लोग लाखों करोड़ों का दान दे देते हो, मालूम देश के लोगों को यही तो आश्चर्य है कि जैनी भाई सिक्का सिक्का कमाते हैं लेकिन दान दोनों हाथ से दे देते हैं। ये लोगों को आश्चर्य है। जमीन में गाड़ के जाने वाले देश का नाश करने वाले हैं। जमीन में गाड़ने वाले लोग अर्थवान नहीं है, वे विनाशिक हैं। आएगा कोई पुण्यात्मा भोगेगा जिसके हाथ में लगेगा, लेकिन वर्तमान में तुम्हारी समाज, तुम्हारा कुटुंब परिवार तो दरिद्री हो जाएगा क्योंकि तुम गाड़ चुके हो। वो गढ़ा शुभ हाथ से निकालना बड़ा कठिन होता है। भले सांप बन के बैठना पड़ जाए लेकिन निकाल नहीं पाता है। क्या नहीं, हाथ से द्रव्य का जाना। जितने पुण्यात्मा जीव हैं गोड़े जी, जितने पुण्यात्मा जीव हैं जिनके हाथ में श्री है, वे भूत के किलों के खंडरों को देखें अवश्य। और बड़े बड़े धनपतियों के कुटुंब नष्ट हो चुके हैं, नहीं बचे, नहीं बचे, नहीं बचे। श्री हाथ में आते ही श्री जी में लगा देना चाहिए। श्री नहीं बचेगी, कुटुंब परिवार नहीं बचता। लेकिन यदि आज एक चामुंडा ने बाहुली गोमटेश को विराजमान किया, सारे विश्व में दिगंबरत का जयनाद है। सेठ पाहिल हुआ, उसने खजुराहो में जिन्हें मंदिर बनवाए, संपूर्ण विश्व में दिगंबरत्व का जयनाद है। पापड़ी बाल हुए जिन्होंने 1 लाख जिन प्रतिमाएं विराजमान किए, राजस्थान में पापड़ी बाल हुए, उन्होंने 1 लाख जिन प्रतिमाएं विराजमान किए। मंदिर मंदिर में आपको पापड़ी लाल की मूर्तियां दिखाई देती हैं।
ऐसे पवन भाई पर्याय तो नष्ट हो जाएगी, इसे कौन बचा पाएगा। पर्याय कोई नहीं बचा पाएगा। वकील साहब अलवर, मित्र पर्याय कोई नहीं बचा पाएगा। अब पर्याय को संभालने की कोशिश ना करें। ज्ञानी, चाहे कलयुग हो चाहे सतयुग हो, दुखमा काल हो चाहे सुखमा काल हो, सुखमा काल ही क्यों ना हो, किसी भी काल का मनुष्य ही क्या कोई भी जीव, स्वर्ग का देव अमर भी अपनी पर्याय को बचा नहीं सका। आज जिन तीर्थंकर का निर्वाण कल्याणक महोत्सव आप मना रहे हो, वो दिन भी आपके सामने था जब गर्व कल्याणक में प्रभु आए, देवों ने उत्साह मनाया, कुबेर ने नगरी की रचना किए, 84 खंड का महल और मित्र हस्तिनापुर का वो चक्रवर्ती का राज्य वैभव, चाहे भगवान ऋषभ देव की अवधपुरी हो, उन तीर्थंकर परमात्मा का भी जन्म कल्याणक मनाया गया था। दीक्षा महोत्सव मनाया आपने, ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया, उनका भी पंडित मरण हो गया। कोई नहीं बचा सका। जिस मृत्युंजय विधान में जिन परमात्मा की आराधना की जाती है, गोदा जी, उन परमात्मा का भी अवसान हुआ है। जिन देवों को अमर कहा जाता है, उन देवों का भी मरण हुआ है। फिर मुझे आपको कौन बचाएगा। पर्याय दृष्टि से कोई भी सुरक्षित नहीं है। यदि सुरक्षित नहीं है मित्र, आज निर्वाण महोत्सव की बेला पर निर्णय कर लो। हम पर्याय तो नहीं बचा पाएंगे, पर्याय नहीं संभाल पाएंगे। संभाल सको तो परिणाम संभाल लीजिए, उससे तुम्हारा जगत में मेरे मित्र कल्याण हो जाएगा। पर्याय नहीं संभाल पाओगे। धनेन्द्र भाई, पर्याय संभालने का पुरुषार्थ जीव कितना ही कर ले, एक नियत समय में पर्याय नष्ट होगी। इस भूतल पर कभी आचार्य शांति सागर विचरण करते थे, तो कभी आचार्य आदि सागर, आचार्य छाणी, मित्र देशभूषण, महावीर कीर्ति, बड़े बड़े आचार्य विमल सागर महाराज जिस नगर में बैठते थे वहां मेला भरता था। मित्र जगत को मंत्र देते रहे, पर शंप के ऊपर मंत्र नहीं चला पाए। जगत को मंत्र दिए, सबके दुख दूर किए, पर यमराज पर उनका भी मंत्र नहीं चल सका। मणिमंतों से ही रखा है गेल से विच जाओ, जीवानम ने शरणम तिसलोय मणि समी अम्मी। ओ, ये माता जी के गुरु त्रिलोक तीर्थ बनाए, लेकिन मित्र बना ही पाए, पंचड़क भी नहीं करा पाए। सागर में विशाल मंगलगिरी तीर्थ बनाया। मित्र, इस जीव ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। यदि कर सको पर्याय के विनाश के पूर्व, देविन काला जो आपके बेटे ने सोचा है, मनोज पहाड़ी ने सोचा है, वही श्रेष्ठकर है। वंश बचे ना बचे, भविष्य में किसने देखा, भगवान रहेंगे, वंश जयवंत रहेगा।
आज पापड़ी वाला नहीं दिखता, सेठ पाहिल नहीं दिखता जिसने खजुराहो में जिनालयों की स्थापना की हो, नहीं दिखते चामुंड राय, पर भगवान घोमटे बाहुली स्वामी कह रहे हैं हम तो हैं। ऐसे धारू बेड़ा सर्वोदय तीर्थ के शांतिनाथ भगवान कहेंगे हम तो हैं। आज प्रसन्नता इस बात की सुब्रत सागर जी, ये प्रद्युमन जी के बहुत बड़े लंबे हाथ हैं। भट्टाचार्य जी को बुला लिया, नरेश को बुला लिया, महावीर शास्त्री को बुला लिया, दो माता जी आ गई, हनुमान सागर जी आ गए, लेकिन मोदी आए तो नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, पर इस ज्ञानी ने उनका पत्र मंगा लिया। और मोदी जी ने भगवान शांतिनाथ सर्वोदय तीर्थ की बड़ी प्रशंसा की और यहाँ के पंचरण के लिए एक पत्र भेजा है। तो मित्र है? कौन को भैया? और गोंडी साहब को तो भेजा ही है, साथ में कल उनका पत्र भी आया है। तो मित्र प्रद्युमन जी पत्र दिखा रहे थे कल मुझे, और अनिल कनाड़ा को, आपके माता पिता इनकी तो मूछें देख के लोग समझ जाते कोई छत्री बैठा है। सौधर्मेंद्र, कुबेर, सनत कुमार, मैं सारे इंद्रों को, संपूर्ण धन्ना सेठों को उसने भाली ने बुला लिया, लेकिन यहां बैठ करके गोदा जी एक ही निर्णय करना है। जब हम पर्याय को नहीं संभाल पाएंगे, और यदि मोदी जी ने यहाँ का एक सराहनीय कार्य की अनुमोदना की है, तो गोडी से ही उनको बोल देना मित्र ये सब राज्य काज की सीमा है, जीवन राज चलाते चलाते न निकले, संन्यास के साथ निकले। ये जरूर आप उनको बोल देना कि दुनिया के लोग तुम्हें माला पहनाते हैं, यदि चारित्र की माला पहन गई तो जगत में से बड़ी कोई माला नहीं है। आचार्य को भी आचार का दायित्व छोड़ना पड़ता है, तब समाधि को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे सम्राट जो है जब तक अपना साम्राज्य पद का विसर्जन नहीं करेगा तब तक समाधि असंभव है। तो पूर्व में जो पुण्य किया था उससे आज वैभव मिला है, वर्तमान में वैभव के साथ नहीं जाना, चारित्र के साथ जाना है। सबको निर्णय करना, एक दिन सबको निर्णय करना। आप भी विचार करके जाना कि बुद्धिपूर्वक मैं निर्णय कर रहा हूं, आप भी निर्णय करो। ये लगे सिंहासन का परित्याग होना चाहिए। सिंहासन पर नहीं जाओ, चारित्र के आसन पर जाओ, और चारित्र के आसन पर जाओगे तो मित्र संपूर्ण विभूति का परित्याग करके एक क्षण ऐसा आना चाहिए जिस क्षण आप देह में रहते हुए निर्द्वंद हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, और एक क्षण को सत्ता का बोध होगा। इसमें कोई शंका मत करना। पानी का फिल्टर करते करते कांच हो जाता है। कांच हो जाता मतलब कांच सदृश चमकने लगता है। पानी को स्वच्छ करो, निर्मली डालते डालते पानी पारदर्शी हो जाता है, और बालू को इतना तपाया वो कांच ही हो जाता है। तापमान से बालू कांच हो जाती है, तपस्या से ये आत्मा भगवान बन जाती है। चाहिए निर्मलता। जो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, उसको ख्यापित करने के लिए शब्दों में शक्ति नहीं है। मित्र बोले समझ। इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म, इतनी हल्की, इतनी हल्की, इतनी हल्की हो जाना
कि आपको अपनी मृत्यु के दिन का ज्ञान हो जाएगा कि अमुक दिन अमुक तारीख को इतने समय मेरी अंतिम श्वास निकलेगी। ये मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा। फिर आचार्य सुमति सागर जैसे तुम पीछे से मार्जन करके बैठ के समाधि में लीन होकर के अपना अंतिम श्वास भरोगे। इस युग में सुब्रत सागर की कोई विशिष्ट समाधि किसने की है तो वे आचार्य सुमिति सागर महाराज जी, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज। महावीर कीर्ति महाराज ने शीघ्र ही श्री संघ को बुला करके सबको, किसी को आचार्य, किसी को गर्दर, किसी को निरापक, किसी को प्रवर्तक, उपाध्याय पद दे करके और अपना पद का विसर्जन करके महासाना में चतुर्वेद संघ के सामने अपनी अंतिम श्वास ली, ध्यान करते करते 3 दिन पूर्व संपूर्ण पद का परित्याग कर दिया। गोदा जी, मैं पवन को नहीं सुना रहा हूं, मैं विशुद्ध सार को सुना रहा। जितने वयोवृद्ध आचार्य भगवंत हैं, विकल्पों से मुक्त होकर के, संकल्पों से मुक्त होकर के अंतिम लक्ष्य हमने जीवन भर मुख से बोल के उपदेश दिया है और मुझे मौन में उपदेश दे के जाना है। अंतिम समाधि मेरी, अंतिम समाधि मेरी, अंतिम समाधि। पंडित मन को फल को प्रदान कराएगी। आप सभी सेठों से मेरा कहना है, सुख से जियो, लेकिन अंतिम निर्णय ही करके रखना नील। जैसे हाथ जोड़े गुरु के पास बैठे हैं आज, ऐसे मेरे सामने दिगंबर गुरु हो, मां भारती जिनवाणी का गुंजन हो रहा हो, अरहंत देव का बिंब विराजमान हो, वहां पर मेरी अंतिम श्वास हो, यतियों का समूह। स्थान के विकल्प मत करना कि मुझे सोनागिर में ही समाधि करना, कि सम्मेश्वर में ही करना है, कि गिरनार में ही करना, कि महावीर जी में करना, कि तेजारा जी में करना। कोई विकल्प नहीं कि सर्वोदय तीर्थ में करना है। समता हमारी जहां होगी वही भूमि हमारी समाधि होगी। वजन लेके चलना मत, वजन लेके चलना मत। अपने परिणामों को घड़ी का कांटा मान के चलिए आप लोग, अपने परिणामों को घड़ी का कांटा मान के चलिए आप। चाहे दीवाल घड़ी हो निमित, चाहे हाथ की घड़ी हो, उसका कांटा घूमता रहता बेटा। उस पर आप 1 किलो वजन रख दो, चलेगी ना। 1 किलो वजन तो बहुत बड़ा है। एक धागा भी रख दो ना तो घड़ी का कांटा वहीं अटक जाता है। ओहो, एक धागे के वजन से घड़ी का कांटा वहीं अटक जाता है। परिणामों में किंचित मात्र धागे के बराबर भी मन में क्लेश रहा, समाधि का कांटा अटक जाएगा। जो बहुत प्रीति करते, बहुत द्वेष करते, उनसे दूर चले जाना। न कोई हमारे वियोग में आंख में आंसू गिरा पाए, न संयोग में क्लेश कर पाए। इतनी दूरी बना के चलना। देह से दूर न हो सको, असाध्य हो जाओ, भावों से दूर हो जाना। वहां करना निर्णय। बुपुर गृह धर्म धारा, पुत्रहा मित्रान शत्रुहा, अन्यता सर्वता अन्य स्वभावानी, मूढ़ा स्वानी प्रबद्धते। ये शरीर, ग्रह, धन, धरती, स्त्री, पुत्र आदि सर्वता अन्य स्वभावानी। मेरे चित पिंड ज्ञान घंट कोट कीड़ भगवान आत्मा से भैया महावीर शास्त्री जी, नरेश भाई बहुत दूर हैं। सर्वथा अन्य स्वभावानी, सर्वथा अन्य स्वभावानी, सर्वथा अन्य स्वभावानी। याद कर लो, सर्वथा अन्य स्वभावानी।
जो कुछ भी है मेरे चैतन्य से सर्वथा अन्य स्वभाव है। परंतु मूढ़ा मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते, अज्ञानी मूढ़ प्राणी है, इनको अपना स्वीकारता है। यूं मान के चलो मित्र, संसार में संयोगज भाव के साथ जीना पड़ रहा है, लेकिन मेरा भाव संयोग नहीं है, स्वभाव है। महात्मा सारस्वत जी, आज से ही निर्णय करना पड़ेगा। ये मत सोचना आप कि वृद्धत्व आएगा तब विचार करूंगा। यमराज ने किसको कहा कि तुम वृद्ध होगे कि युवा होंगे? 100 वर्ष के जीव भी कोरोना में जीते रहे, वो 28 साल के युवा भी चले गए। जिन शासन कहता है श्री जिनाल में पैर रखते ही लिखना प्रारंभ कर लेना चाहिए। श्री जिनाल में पैर रखते ही लिखना प्रारंभ कर देना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते समाधि करना चाहिए। खाते पीते समाधि, शास्त्रों में तो लिखा समाधि समय त्याग करना चाहिए। आप शास्त्र के अर्थ को नहीं समझ पाए तो मेरा क्या दोष? भोजन त्याग करने को समाधि का ही नहीं है आगम में। समाधि में भोजन छोड़ना चाहिए, पर भोजन छोड़ने का नाम समाधि नहीं है। भोजन समय का नाम छोड़ने का नाम समाधि हो जाए, भोजन ना मिले इसका नाम समाधि हो जाए। जो बीमार हो जाते हैं उनका भोजन छूट जाता तो समाधि हो गई क्या? कितने पशु पक्षी जिन्हें भोजन नहीं मिलता, नरक के नारकियों को भोजन नहीं मिल पा रहा तो समाधि हो गई क्या? घर त्याग के बैठना, भोजन त्याग के बैठना, इसका नाम मात्र समाधि नहीं है। भीतर के विषय कसाय का त्याग करके बैठना, इसका नाम समाधि है। कर्तृत्व भाव का परित्याग करना, इसका नाम समाधि है। नहीं सोचना चाहिए। एक सहज जीवन जीने की धारणा बनाना सीखो। अब आप भाई, आपका पुण्य पाप आपके हाथ में है, पर मैंने तो आज तक आगमों को पढ़ करके गुरु उपदेश से स्वयं के अनुभव से इतना जान लिया, कुछ नहीं करना ही प्रभावना है, कुछ नहीं करना ही साधना है, कुछ नहीं करना ही आनंद है, और कुछ नहीं करके कर्म शून्य हो जाना, यही परमानंद है। स्वयं के जीवन के पास जाओ। आप मेरे से मत बोलो, अपने जीवन के पास जाइए। आप कुछ ऐसे काम अनुभव में नहीं आ रहे आपको कि जो आपने नहीं सोचा वो भी हुआ है? कुछ ऐसा नहीं सोच रहे आप जो सोचा वो कभी हुआ ही नहीं है? कुछ बोलोगे पवन भैया? आज से 25 साल पहले क्या आपने आदिनाथ चैनल के बारे में सोचा था? नहीं सोचा था। ये कैसे आ गया? नरेश जी कहाँ गए? पंडित प्रतिष्ठाचार्य जी। मित्र, जब आप विद्यार्थी थे अशोकनगर में, आपने कभी विचार किया था मैं देश का प्रतिष्ठाचार्य बनूंगा और धारूबेड़ा में सर्वोदय तीर्थ पे पंचकरण कराऊंगा? क्या एक वर्ष पूर्व आपने सोचा था कि मैं विशुद्ध सार को बुलाऊंगा? ओह भट्टारक जी, मित्र, आपने विचार किया था जब आप पढ़ाई करते थे एक जैन श्रावक के नाते, क्या आपने विचार किया था मैं देश की प्रसिद्ध तीर्थ भूमि मूलबद्री का भट्टारक बनूंगा? हे मित्र, सबको मैं समय देता हूं। सौधुर्मेंद्र कहां गया भाई? खड़ा हो जा। आपने
2 वर्ष पहले विचार कर लिया था कि मुझे यहां पर शोधरन बनना है। ठीक है, सब मेरे पक्ष में हो। धन्ना सेठ, बगल के सेठ अशोक भाई, आपने सोचा था क्या कि मैं यहां का अध्यक्ष बनूंगा? मेहनत कर रहा प्रद्युमन, अध्यक्ष बन गए आप 10 दिन पहले, बराबर है। मित्र महावीर शास्त्री जी, हमने आपको कई बार बुलाया, तब नहीं पहुंचे आप। लेकिन आज आपने विचार किया था क्या? मालूम, एक ज्ञानी दिल्ली आता था, दिल्ली, वो दिल्ली से निकल जाता था, बड़ौद नहीं आया। उसे पता ही नहीं था कि मित्र सबके दिन एक से नहीं होते। वर्धमान पारसनाथ शास्त्री का पोता महावीर शास्त्री, मित्र आज मैं वो अवगत कराना चाह रहा हूं, पूरे समाज के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र विश्व के लिए। बात मेरी मान लो, होता वही है जो होता है। ज्ञानी बात मान लो, होता वही है जो होना होता है, तू व्यर्थ में क्यों रोता है? ओह, होता वही है जो होता है, मित्र तू व्यर्थ में क्यों रोता है? अलंग शक्तिर्भवतो वितेयम, भगवत समंत्र स्वामी ने लिखा है शंभु स्त्रोत में, सुपारस प्रभु की स्तुति करते हुए, अलंग शक्तिर्भवतो वितेयम। बैठो बैठो। चेहरे तो ऐसे लग रहे धनंजय जी जैसे ये आज ही सबके सब दीक्षा लेने जा रहे हैं। ओह, गोंडे जी, आप बड़ौद में आहार देने आए। अब इनने बताया नहीं किसी ने मुझे कि जैन साहब हैं, और तुरंत कहा अंदर चौके मिला करके, गोंडे जी आहार दो। अब मैंने कहा भाई पता नहीं किससे आहार दिलवा रहे लोग, ईमानदारी की बात ना, मुझे नहीं पता। मैंने जब आहार हो गए, हमने पूछा चौके वालों से, क्यों भाई एक गोंडे जी कौन थे जिसने आप में आहार दिला दिए? बोले महाराज जी कर्नाटक के जैन साहब हैं। हमने अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अब आपको मालूम था कि इस वर्ष मैं आहार देने बड़ौदा आऊंगा? नहीं था ना मित्र। ऐसे ही वो दिन भी आएगा, दिन भी आएगा जब तुम दिगंबर मुनि बन के भगवान भी बन जाओगे। ओह, ओह, सत्य है, स्वीकार करो, सत्य स्वीकार करो। बड़े बड़े पुरुषार्थ करने वाले हार जाते हैं और बिना पुरुषार्थ के भी पार हो जाते हैं। ये भूत का पुरुषार्थ है। वर्तमान के बड़े बड़े पुरुषार्थ करने वाले हार जाते हैं और बिना पुरुषार्थ के काम बन जाते, भूत का पुरुषार्थ है। मेरे मित्र, वर्तमान का पुरुषार्थ करोगे तो भविष्य का भाग बन जाएगा। इसलिए आप ये मत सोचो हमने 6 दिन प्रतिष्ठा के यूं ही निकाल दिए, यूं ही नहीं निकाले। वर्तमान में आपने पुरुषार्थ कर लिया, धर्म पुरुषार्थ, भविष्य तुमको अर्थ मोक्ष काम पुरुषार्थ की सिद्धि कराएगा। सारे रास्ते कहीं से खुलते हैं, उसका नाम धर्म पुरुषार्थ है। सारे रास्ते खुलते, उसका नाम धर्म पुरुषार्थ है। इसलिए बालक बेटा, तूने सोचा था इतना सुंदर जन्मदिन मेरा आज मनेगा कि प्रद्युमन ने तेरे लिए मुकुट लगा दिया। देख बेटा, तेरे पिता ने इतने जन्मदिन मनाए होंगे, कभी लगाया मुकुट? नहीं लगाया। कल्लो जी ने बोले देख लो तुम्हें लगा गया मुकुट। कहाँ गया बड़ा भैया? मित्र, पूछो पिताजी से, आपके जन्मदिन ऐसा कहीं मना कि पंचरण की वेदी पर किसी ने मुकुट लगाया हो? बोलो बेटा, बोलो बेटा पिताजी से।
क्या? भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है। स्तन कीर्ति तपोनिधसु, और जिन्हें यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, उन्हें तपस्वियों के पीछे लग जाना चाहिए, अपने आप कीर्ति फैलती है। ओहो, अपने आप कीर्ति फैलती है। दिल्ली के जितने ज्ञानी लोग हैं ना, पवन गोधा, वे सब कहते हैं, बोले हम विद्यानंद महाराज जी के पास थे, तो कोई कहता देशभूषण महाराज जी के पास थे। मैं जयपुर गया, वहाँ बहुत सारे आचार्य देशभूषण महाराज के चेले मिले। ठीक है, बोले क्यों? और फिर विमल सागर के चेले तो गली गली मिल जाते मुझे, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो। कोई कहता मैं विद्यासागर का चेला हूँ, कोई कहता मैं विराट सागर का चेला हूँ, कोई वर्धमान सागर का, पुष्दन सागर, कुंत सागर, सारे चेले, कुछ भी हो, लेकिन गए तो बेटा गुरु के पास थे। प्रत्येक मुनिराज का दायित्व है अपने चरम से किसी को ना चिपकाएं, बीतराग धर्म में लगाएं। सारे गुरु हमारे हैं। योग्यता चाहिए, क्षमता चाहिए, ताकत चाहिए, इतना बोलने के लिए वीरंता क्रम क्षोभम चाहिए, और मान कसाय का लागत चाहिए। आर्जव मार्जव धर्म होगा तभी तुम बोल पाओगे। वीतरागी सारे दिगंबर मुनिराज हमारे गुरु भगवंत हैं। ये भाषा लोग सीख चुके हैं। बाप एक होता, बाप एक होता। हे मित्र, बाप एक हो सकते हैं, दादा के तो अनेक पोते हो सकते हैं। बाप बनने की कोशिश मत करो, दादा बनने की कोशिश करो, दादा के अनेक पोते होते हैं। इसलिए ज्ञानियों, तुम बाप एक दो के बनोगे और दादा अनेक के बनते हैं। इसलिए आपको बोध होना चाहिए। यदि कोई श्वेतांबर बंधु बैठा हो ना, वो कहे महाराज जी हम श्वेतांबर, कल शाम को भैया आए, बोले महाराज मैं श्वेतांबर हूं। नहीं भाई, तू क्यों विकल्प करता है? पिता अलग अलग हो सकते हैं, दादा एक हो सकते हैं। भले तुम्हारे पिता अलग हो गए, श्वेतांबर बन गए, लेकिन तीर्थंकर महावीर दादा सबके एक हैं। कितने लोग दक्षिण भारत के दिल्ली में रहते, कितने लोग दिल्ली के दक्षिण भारत में रहते हैं, और ये विश्व की अखंडता चाहिए तो नेता बन के विचरण करो या साधु बन के विचरण करो। साधु भगवंत ये देश को अखंड बना सकते हैं। समाज को नहीं जानती है, और साधुओं के नियोग से समाज को जान लेती है। प्रत्येक प्रांत में तीर्थ का होना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रांत में तीर्थ का होना अनिवार्य है। वो तीर्थ होंगे तो तीर्थ वंदना के लिए समाज जाएगी, तो एक दूसरे से परिचय बढ़ता है। मित्र नहीं तो किससे किसका संबंध। आज भगवान गोमटेश बाहुली स्वामी ना होते तो तुम लोग दक्षिण न जाते। पूरा देश गोमटेश बाहुली के चरणों में मिलता है। जो मुनिराज बुलाने पर नहीं मिलते आपको, वे मुनिराज भी आपको गोमटेश के चरणों में मिलते हैं। सम्मेलन करना होता झारखंड में, तो मित्र बिहार और झारखंड की यात्रा कौन करने जाता? अपने प्रांत में तुम रहते। तो 52 गजा के भगवान मध्य प्रदेश में आदिनाथ न होते तो कौन पहुंचता? ऐसे मित्र इतने मंत्र भरना पंडित जी शांतिनाथ में कि लोग यूं कहें कि शांतिनाथ हरियाणा में ना होते तो हरियाणा में कौन आता? इतनी सुंदर प्रतिमा सुब्रत सागर जी, चेहरा देखो सो आंखें नहीं हटती। इन योग है। भट्टारी जी कह रहे भाई सजल से कह देना कि चार कीर्त कह रहे हमें भी भगवान चाहिए। ये अम्मा कह रही दोनों हमें भी भगवान चाहिए। तुम तो उस बच्चे को इतना आशीर्वाद दो कि उसका पुण्य बढ़ता जाए, वो भगवान स्थापित करता चला जाए। ये सहज नियोग है। अनिल कनाड़ा
भाई आप मानो न मानो, महावीर शास्त्री माने न माने, पर मेरा ध्रुव विश्वास, कुछ नहीं करो। करने वाले बदनाम होते हैं। कुछ नहीं करो, वही करो जिससे पुण्य बढ़े, और पुण्य बढ़ेगा काम अपने आप होते हैं। कुछ नहीं करना ही जिन शासन का मूल धर्म है। जितने भगवंत हुए हैं, कुछ नहीं किया तभी भगवान बन पाए। जब शांतिनाथ स्वामी जब तक चक्रवर्ती पद पर रहे, कामदेवपना देखते रहे, तब तक भगवान नहीं बन पाए। जब साम्राज्य सार्वभौम का परित्याग करके हाथ पर हाथ रख करके अथवा गवान मित्र कारुसर मुद्रा में खड़े हो गए, लटका लिए भुजाएं, कुछ नहीं करने का, और कुछ नहीं किया तो वो हो गया जो करने वाले नहीं कर पाए, वे भीतरा की अरहंत परमात्मा बन के सिद्ध हो गए। इसलिए जितने जिन प्रतिमाएं हैं, या तो आपको हाथ लटकाए मिलेंगे कारुसर मुद्रा में, या फिर हाथ पर हाथ रखेंगे पद्मासन मुद्रा में। बोले ये सूचना कर रही है प्रतिमाएं, परमानंद चाहते हो तो हाथ पर हाथ रख कर बैठो, कुछ मत करो, यही आनंद है। ओहो अट्टवी कुंभीला सीधी भूधारणिचा अटकुड़ा किदकिच्चा लोगन निवासनो सिद्धा। इस गाथा सूत्र में भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रदेव ने गोमठ साजीव कांड में और कुंद देव ने इस गाथा को सिद्ध भक्ति प्राकृत में लिखा हुआ है। वहां इसमें एक शब्द आया कित किच्चा। नरेश पंडित जी, आपने अभी निर्वाण के महोत्सव की क्रिया के समय एक गाथा पढ़ी थी, याद है आपको? लास्ट में हे मुमुक्षु, आदि हिंदी, आदि अंग्रेजी, आदि उर्दू, कब पढ़ा था? लास्ट में पढ़ा था कि अंत में पढ़ा था? अच्छा ठीक है, बहुत भोला जीव है, इतना मीठा मीठा बोलता है, सबको अपना बना लेता, तभी ज्ञानमती के यहाँ टिके हो। ओहो पंडित जी, मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूं, जीवन में मुस्कुराने वालों की समाधि होती है, रोने वाले हंसने वाले कभी समाधि नहीं कर पाएंगे। अंतिम समय तक मुस्कुराते रहना, और मुस्कुरा वही सकता है जिसके भीतर टेंशन नहीं होता, तनाव नहीं होता है। ये मुस्कुराने का रहस्य है, ये मुस्कुराहट का रहस्य। पवन गोदा मुस्कुरा ले भाई, मुस्कुरा ले, घर में तो रो नहीं है। ओहो जितने इंद्राणी, जितने श्रावक श्राविका बैठे हैं, सभी मुस्कुराओ अंतरंग में, और आप पूर्ण अनुभव के साथ देख लो, तो मुस्कुराहट तभी आती है हृदय में कोई तनाव नहीं होता, मस्तिष्क में तनाव नहीं होता है। और तनाव वाला नरेश भैया कहीं मुस्कुरा नहीं सकता है, कभी नहीं मुस्कुरा सकता है। बिना लट्टे पड़े चेहरा बन जाता है। सुनो नहीं आ गया? नहीं बालक सुना ना, बिना लट्टे पड़े आदमी का चेहरा लटक जाता है। किसका? जिसके भीतर कोई तनाव होता है। और बिना रसगुल्ले खाए मुस्कुराहट आती है किसके? जो हृदय प्रसन्न होता है। मुस्कुराओ, थोड़ी मुस्कुराहट महावीर शास्त्री को दे देना। आगे ठीक है, हाँ पास में रहने से आती तो है। ओहो इत्र की सीसी भी सुगंध देने लगती पंडित जी। हाँ बस बट्टारक जी, जब सिर पर वजन होता ना तब मुस्कुरा के दिखाओ। कोई नहीं मुस्कुरा पाता, कोई नहीं मुस्कुरा पाता। जब हृदय पर सिर पर वजन नहीं होता तब मुस्कुराहट आती है। लेकिन मित्र अध्यात्म कहता है वजन के होने पर ही मुस्कुराओ। और कब मुस्कुराहट आती है?
भजन भजन का है मेरा नहीं है, मैं भजनदार नहीं हूं, मैं भजनदार हूं। किटकोड़ी महावीर शास्त्री जी, पता नहीं कोया राग है भट्टारक गणों को। मैं दक्षिण भारत गया, प्रत्येक मठ में ये सब पुष्पांजलि बिखेर रहे थे। नहीं भाई बात क्या, बोले महाराज जी कुछ बात नहीं है। लोग कहते थे कि दक्षिण में पानी पीने को नहीं मिलेगा। मैंने वहां पर भी मेरे मित्र घर घर में चर्या हुई है। जैसे दिल्ली में लोग कहते थे ना, बोले महाराज एक घर में जाना पड़ेगा, जैसे मित्र घर घर में चौके लगे, ऐसे दक्षिण भारत में कोई ऐसा नगर नहीं मिला मुझे जहां पड़गान ना हो रहा घर घर में। इसलिए भ्रम निकाल देना चाहिए। सारा जगत दिगमृत्यु का पुजारी है, शीतलाचार का पुजारी नहीं है। इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं। जो है आपका समय हो गया। ज्ञानी मतलब ज्ञानी कहाँ है? लक्की है? लक्की बल्लू, आपने भाई नहीं सोचा होगा हम ऐसे निर्गंतों के चर्या कराएंगे जंगल जंगल में। मित्र, द्रव्य हर के घर में होता है, द्रव्य हर व्यक्ति घर में आ सकता है, पर द्रव्य कहाँ जा रहा है ये पुण्यात्मा का काम है। धन्य में जीव, कितने महापुरुष हुए पर राम का ही नाम क्यों चलता है? उन्होंने जंगल में, सुनो लक्की बल्लू, श्री राम ने जंगल में मुनिराज ने प्रतिज्ञा ली कि मुझे कोई जंगल में आहार कराएगा तो आहार करूंगा, अन्यथा उपवास अनशन तप करूंगा। योगी का पुण्य है, जब चिड़िया को दाना मिल सकता है, चींटी को खाने को मिल सकता है, ये वीतरागी अनंत मुद्रा। मित्र, इसका पड़घान न हो ऐसा हो नहीं सकता है। नहीं तो धनेन्द्र भैया तो मुनि महाराज बन के देखो, जरूर तुम्हारा पड़घान होगा। कोई ये ना सोचे गुरुजी इतने मुनिराज हो जाएंगे फिर पड़घान कैसे होगा। मित्र विश्वास मानो, कितनी जिन प्रतिमा स्थापित हो जाए पुजारी मिलेंगे, और कितनी मुनिराज बन जाए आहार मिलेंगे, नियम से मिलेंगे। भाग होना चाहिए, भाग होना चाहिए, भाग होना चाहिए। तुम भोजन की बात कर रहे हो, भाग्यवान भगवान बन जाता है। इसलिए हल्के हो जाओ। घड़ी के कांटे पर वजन रखने से क्या कांटा चलेगा रवि? घड़ी के कांटे पर वजन रखते चलेगा? नहीं चल सकता। ऐसे चित्त पर वजन रखने से चारित्र नहीं बनता। इस तीर्थ भूमि पर अपने जीवन में निर्णय कर लो, सुख तुम्हारे पास है, आनंद तुम्हारे पास है। शास्त्री जी, सुख तुम्हारे पास है, आनंद तुम्हारे पास है, लेकिन कुछ लोग सुखी होना नहीं चाहते। मैं बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहा हूं, बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहा हूं। वो अध्ययन करते करते मुझे 35 वर्ष हो गए। इस बात का अध्ययन करेंगे, लोग सुखी होना नहीं चाहते। इसलिए मैं मुस्कुराता रहता हूं तुम्हारे दुखों को देख करके, कि तुम सुखी क्यों नहीं होना चाह रहे हो। जैसे कि ये हमारे अलवर के वकील साहब हैं, ठीक है, बहुत घनघोर हृदय से गिरनार के पीछे समर्पित ज्ञानी है। आज वृद्धावस्था में भी घंटों घंटों तीर्थ रक्षा का काम करते रहते, किसी को रहस्य पता नहीं चलने देते। ये महात्मा खिल्लीमल जी हैं, मालूम, इतने गुरु भक्त हैं। हम देश में कहीं भी हों,
इन्हें मालूम चल जाए कि महाराज जी पास जा रहे हैं, इनका नमोस्तु सबसे पहले पहुंचता है। ज्ञानी अब माना कि खिल्लीमल जी को ले लेते अपन, माना ये सरकारी वकील हो, ये वकील है, ठीक है। एक जीव वकालत कर रहा है, उम्र हो चुकी वकालत की, ठीक है। उम्र कह रही है शांत से भगवान का भजन करो, भजन करो, फिर भी जीव का मन नहीं मानता, कुछ तो कर ले। सुनते जाना, एक व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी है, उस शासन ने उनको पूरा निवृत्त कर दिया, वो बेचारा दुकान खोल के बैठ गया, जबकि मास में सर्विस में जितना नहीं मिलता था, ऐसे ही पुराने सर्विस वाले हैं, जब काम करते तो उतना द्रव्य नहीं मिलता था, वो काम छूटने पर उनको पेंशन दुगनी मिल रही है, द्रव्य मिल रहा है, तब भी बेचारा दुकान पर बैठा हुआ है। बोले क्यों? अब विषय यहां पकड़ना, जब शासन तुमको वेतन दे रहा है, फिर भी तुम दुकान पर क्यों बैठ गए? क्यों खोली दुकान? जीवन भर दुकान चलाना जानते नहीं थे, अब तुम दुकान पर सिर पटक रहे हो। अरे इतने आगम थे, ग्रंथ थे, स्वाध्याय करते आप बराबर, लेकिन जीव नहीं करना चाहता, सुखी होना पसंद नहीं है। अब माना कि ये अनिल कनाड़ा बड़े बड़े मकान बनाने बैठा है भाई, अब इसकी आदत में बन गया ना मकान बनाना, ये कहीं मुनिराज बन जाए, तो जिन शासन ने कहा कुछ करने का नहीं, कुछ नहीं करने का, धन्नो जिन शासन, न भोजन की चिंता, न ठहरने की चिंता, कुछ नहीं, सब जिन शासन तुमको प्रदान कर रहा है, समाज सेवा में लगी हुई है, तब भी बेचारे को चैन नहीं पड़ा। क्यों? घर बनाता था ना पहले, अब वो आ गया यहाँ पर मुझे एक मठ बनाना है, यहाँ पर धर्मशाला बनाना है, अब वो कहता भाई भट्टारक जी कोई दाताओं को खोज के लाओ, कोई ज्ञानियों को पकड़ के लाओ, मतलब मैं यहाँ देखता रहता हूँ। तटस्थ भाव से व्यक्ति कर्ता बुद्धि के अंधकार में डूबे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं सुखी होना। बोला देख तू ही सुखी हो जा बेटा, जगह सुखी नहीं होना चाहता। जैसे रवि है, कोई काम नहीं यहाँ पर, वो बेचारा मोबाइल लिए घूमता रहता है। बोले कहाँ मिलता है अच्छा चित्र मिल जाए पर डाल दूँ, कोई डाटा मिल जाए। अब एक विषय पकड़ना, आप पवन गोदा है, पुण्य उसके पास, शांति से खा सकता बैठा बैठा, वो यही सोचता है अब क्या करूं, मेरा चैनल कैसे चलेगा। विषय पकड़ना आप। तो गोदा जी जगत कैसा है, वो सुखी रहना नहीं चाहता। एक आचार्य महाराज से मैं मिला, वो बोले विश्वचारी बहुत परेशानी है। अब मैंने सोचा महाराज गलत स्थान पे बोल दिया आपने, इस आदमी से कुछ बोलो मत। मैंने धीरे से बोल दिया परेशानी कहीं नहीं है, परे तुम्हारे राग में है। बोले इतना सारा काम पड़ा। मैंने काम पड़ा क्यों है, तुम कर क्यों रहे हो, छोड़ दो ना, छोड़ो ना, कोई काम नहीं है। बहुत सारा काम पड़ा। अरे कोई काम है ही नहीं है, काम काम में है, आत्मा आत्मा में है। ओहो देह देह में है, वो आत्मा राम में है। ओह इसलिए ज्ञानियों विषय समझिए, सुखी होना चाहते हो तो कर्ता बुद्धि का विसर्जन करना पड़ेगा आज से ही, आज से ही, अभी से। कुछ मैं भी करके जाऊं, कुछ मैं भी करके जाऊं, कुछ मैं भी करके जाऊं, ये कुछ मैं भी करके जाऊं, ये सुख से रहने नहीं देता। ओहो आहार छूट जाए, भेंट छूट जाए, मिथुन छूट जाए, परिग्रह छूट जाए, पर नाम संज्ञा नहीं छूटती जीव की। ओहो नाम संज्ञा, किसके पीछे सब हो रहा है। हे मित्र ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, काम करने के बाद काम बंद कर दो। कर लो बोला प्रतिज्ञा, खड़ा हो जा, एक अच्छी प्रतिज्ञा दिला रहा। ओह मित्र तुम जीवन में ऐसी प्रतिज्ञा करो, कम से कम लोक में देश में एक विषय बन जाए
कि भोला प्रतिज्ञा कर रहा आज कि जगत में किसी प्रपंच में नहीं डूबूंगा, और जितने लुंगी मुंगी में छिपे रहते हैं उन सबको हटा देने का है। समाधि तभी हो पाएगी जीवन की घंटी बजे, उसके पहले भोला घंटी जिनमें बजती है सबको हटा देने का। ठीक है, इसलिए जीवन में कोई ऐसे काम नहीं करना। आप विश्वास मानो, सुख से रहना चाहते हो, नहीं तो एक घर वाले से किसी पूछ लो, बेचारे को माचिस की काड़ी का भी ध्यान रखना पड़ता है। पूछो लक्की से, ईमानदारी से बोला, लक्की माचिस की काड़ी है ना, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ओ रखना पड़ता ना। ओहो, आग लगाने वाली का भी ध्यान रखना पड़ता है। यानी योगी आग लगाने वाले लेके नहीं चलते, ध्यान करने वाली आग लगाते हैं। ओहो, स्फटिको बहुरूपा यथैव उपाधि द्वेता न लिप्यते परमात्मे ध्यान संस्कृता। 101 नंबर का श्लोक है, अंतिम आज ये सर्वोदय तीर्थ का। समाधि सार ग्रंथ में कह रहे हैं, हे मित्र ऐसा जीवन जियो, स्फटिक मणि के सामने बहुरूपम स्यात्, अनेक प्रकार के पुष्प रख दो, उसका रंग वैसे दिखने लगता है। मूल बद्री गए कभी आप लोग? दक्षिण भारत मूल बद्री में इतनी सुंदर सुंदर स्फटिक मणि के भगवान हैं। वहां पर मालूम पुजारी जी पंडित जी एक दीपक दिखाते 1000 खंबे के मंदिर में, और दीपक पीछे से दिखाते हैं, और बाहर भगवान के चारों ओर एकदम चमकते हैं, और लाइट लगाते हैं तो लाइट चमकती है। लेकिन लाइट सोचे हमने भगवान को लाइट मय कर लिया, कि पुष्प सोच हमने भगवान को पीला कर लिया, नीला कर लिया। अरे कितनी पुष्प उपाधि आ जाए, परंतु वो हटे, स्फटिक तो जो है सो है, वो तो स्फटिक ही है। ऐसे ज्ञानी यथो उपाधि स्फटिक मणि में रखे लाल पीले आदि जो डाक पुष्प आदि के भेद से अनेक प्रकार के हो जाए, फिर भी परमात्मा उन्हें रंगों का ग्रहण नहीं करता। स्फटिक ने दीपक ग्रहण किया क्या? चारुकीर्ति जी आपने मुझे दिखाया था मूल बद्री में, याद करो मित्र, सहस्र खंबे मंदिर में कितनी विशाल जिन प्रतिमाएं हैं स्फटिक मणि की, लेकिन मणियों ने एक भी दीपक की रोशनी को ग्रहण किया क्या? नहीं किया। ऐसे ही समीचीन ध्यान में लीन योगी अपनी आत्मा से लिप्त, पापों से लिप्त आत्मा को नहीं करता। सब आए हो, जा रहे हो, बैठे हो, खड़े हो, तटस्थ। प्रांशु यही साधना अंकित भगवान बनाएगी। अंकित इसके बिना भगवान नहीं बन सकते। यश जाओ। इतना समय हो गया, आप लोगों को जाने का मन नहीं करता क्या है? जाओ। यदि नहीं कर रहा मन तो रहो, और स्वीकार करो प्रवचन होना अनिवार्य है कि नहीं। शास्त्री जी, महावीर भैया, मित्र सारे काम छोड़ देना, दिन में एक बार उपदेश सुनते रहना। जैसे जैसे कितनी आपके पास टंकी भर के आटा हो, एक लोटा पानी नहीं होगा तो रोटी नहीं बन पाएगी। एक लोटा पानी से आटा सन जाएगा तो रोटी बन जाएगी। ऐसे जीवन के बेक्षण कितनी महत्वपूर्ण हो, एक लोटा पानी जिनमानी का पीते रहोगे तो मित्र आनंद में जीते रहोगे। देश के प्रत्येक श्रमणों का धर्म है उपदेश करें, उपदेश सुने, उपदेश करें, उपदेश सुने। ये स्वाध्याय उपदेश नहीं करने का परिणाम होता है व्यक्ति कर्तृत्व में डूब जाता है, और स्वाध्याय उपदेश चलता रहे गायक में डूबने लग जाएगा। जाओ। आप सभी के लिए मंगल आशीष। यह पंचकर्णक महोत्सव सभी प्रतिष्ठाचार्यों ने, सृष्टिगणों ने, आपके प्रध्वन भाई ने और सकल समाज ने मिलकर के ये महोत्सव मनाया है। इसी प्रकार से भविष्य में
इस जिनालय की रक्षा करना और जिनालय का विकास करना और तीर्थ का विकास। मित्र, अपने आप होगा, तुम भगवान की चिंता मत करना। उनका इतना पुण्य तेज होता प्रभु का कि नरक का नारकी मुस्कुरा लेता है और स्वर्ग का इंद्र भी आके सिर टेकता है। इसलिए भगवान की भक्ति में तल्लीन रहना। और दारुवेड़ा समाज, नगर प्राचीर मंदिर, वहाँ पर जब भी प्रद्युम्न भैया कोई काम करो, सिटी के मंदिर में श्रीफल चढ़ाते रहना, ठीक है। और शांतिनाथ स्वामी की ऐसी कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है, ये क्षेत्र अपने आप में चमन होगा, चमन होगा, चमन होगा। आत्मा शुभावम, सभी लोग बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, कोई भी खड़े नहीं होंगे। एक मिनट शुभावम, कोई भी खड़े नहीं होंगे, कोई भी आएंगे नहीं। आत्मा का शुभा प्रभाव 3 भिन्न महावीर स्वामी की